नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, हम सभी के सभी क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बुक से सोल्व कर रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, वह इंटरेस्ट है ऑन ड्राइंग पर, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग से रिलेटेड इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में है। तो हम ना कल या परसों एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम बताए थे कि इंट्रोडक्शन बताए थे कि मतलब ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज तो बाबू हम वो नहीं बताएंगे क्योंकि हम पहले बता दिए हैं। आज हम लोग ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उस पे। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे ना इंट्रोडक्शन वाला, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि गो टू बैक, यानी पीछे जाइए और वो वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख लीजिए। आज हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पवन इज ए पार्टनर इन ए फर्म, यानी एक फर्म में पवन पार्टनर है। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2025। उन्होंने 1 जुलाई 2024 को 20,000 रुपये निकाले, 31 अगस्त 2024 को 40,000 रुपये निकाले फर्म से, फिर 1 अक्टूबर 2024 को 10,000 रुपये निकाले हैं, फिर 31 जनवरी 2025 को 5,000 रुपये निकाले हैं, 1 मार्च 2025 को 5,000 रुपये निकाले हैं और 31 मार्च 2025 को कितना 10,000 रुपये निकाला गया फर्म से। यानी ये अलग अलग अमाउंट अलग अलग अपने ही फर्म से, ये जो पवन है ना, पवन अपने ही फर्म से अपने ही बिजनेस से अलग अलग अमाउंट निकाला है, वो भी अलग अलग डेट पे। तो इरेगुलर ड्राइंग हो गया। उसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इसमें क्या है ना, आप इसे दो मेथड हम बताए थे कि जब भी कोई पार्टनर, हम बताए थे आपको कि जब भी कोई पार्टनर अपने फर्म से पैसा, यानी फर्म है, अगर वो पैसा विड्रॉल करता है, ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग करने का दो तरीका हो सकता है। दो तरीके से वो ड्राइंग कर सकता है। पहला इरेगुलर और दूसरा रेगुलर। तो आज का जो क्वेश्चन है ना बाबू, वह इरेगुलर ड्राइंग है। और इरेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, यानी आईओडी निकालने के लिए दो मेथड हम आपको बताए थे। कौन कौन से, चलिए। इरेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए दो मेथड बताए थे। पहला सिंपल मेथड, एम फॉर मेथड, और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। चूंकि यहां इंटरेस्ट जो ड्राइंग है ना, वो ज्यादा ड्राइंग है, अलग अलग डेट पर, मतलब साल में कितने बार ड्राइंग किया है, राम 2 3 4 2 6 बार ड्राइंग किया है। तो जब ज्यादा ड्राइंग होता है ना, तो हमेशा आपको मतलब क्वेश्चन जब साइलेंट हो, क्वेश्चन ना बोले कि सिंपल मेथड से बनाए कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले इरेगुलर ड्राइंग में, तो आपको जो अच्छा लगे आंसर सेम आएगा, जो अच्छा लगे उस मेथड से आप बना लीजिएगा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि भैया ये प्रोडक्ट मेथड है ना, इससे बनाइएगा। इससे क्या होगा ना, आपका बनाने का समय जो है ना कम हो जाएगा और आंसर तो सेम मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इसे हम मिटाते हैं, ठीक है, चलिए मिटाते हैं। इसे मिटा दो भैया, मिटा दो। मिटाने में मेहनत लग रहा है यार, दबा के मिटाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। कह रहा है कि एक तो निकाला है आपका 1 जुलाई 2024 को। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। प्रोडक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं हम, वो भी प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड, सबसे पहले यहां पे एक लाइन खींचिए, ठीक है। ये है ड्राइंग, कितना ड्राइंग किया गया है। ये है
कब ड्राइंग किया गया है, ठीक है। यह है मंथ ऑफ ड्राइंग, मतलब मंथ ऑफ ड्राइंग कितना होल्ड किया गया, होल्ड ऑफ मंथ ऑफ ड्राइंग, होल्ड मंथ ऑफ ड्राइंग कितने महीने तक होल्ड करके रखा है, और यह है प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले यहां लिख देते हैं डेट, किस डेट को ड्राइंग किया गया, यहां पे लिख देते हैं ड्राइंग, कितना अमाउंट ड्राइंग किया गया है। उसके बाद होल्ड मंथ, कितने महीने तक होल्ड करके रखा है ड्राइंग को, कितने महीने तक अपने पास रखा है। फिर हम निकाल देते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, पता है फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, ये ड्राइंग है ना, इसे ए मान लो या एक्स मान लो, इसे एक्स मान लेते हैं, चलिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और होल ड्राइंग को वाई मान लेते हैं, तो एक्स गुना वाई कर देंगे ना तो क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले करें 1 जुलाई 2024 को 01, 07 और 24 को पैसा निकाला गया, कितना रुपए निकाला गया, 20,000 रुपया निकाला गया है, तो 20,000, ठीक है। फिर 31 अगस्त 2024 को 31/8/24 को पैसा निकाला गया है, कितना बाबू, 40,000 रुपया निकाला गया है, तो 40,000 रुपया। फिर 1 अक्टूबर 2024 को यानी 01/10/24 को पैसा निकाला गया है, कितना बाबू, 10,000 रुपया निकाला गया है। फिर 31 जनवरी 2025 को 31/1/25 को पैसा निकाला गया है, कितना निकाला गया है, 5,000 रुपया निकाला गया है, ठीक है। फिर 1 मार्च 2025 को यानी 01/03/25 को पैसा निकाला गया, कितना निकाला गया बाबू, 5,000 रुपया निकाला गया, तो 5,000 यहां पर दिखा देते हैं। फिर 31 मार्च 2025 को यानी 31/3/25 को पैसा निकाला गया है, कितना, 10,000 रुपया निकाला गया। यानी एक फॉर्म में पार्टनर है पवन, वो अलग अलग मंथ पे अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हैं। देखिए अब मंथ भी अलग अलग है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, और अमाउंट भी अलग अलग है, यानी इरेगुलर ड्राइंग है। अब कितने महीने तक होल्ड करके रखा है, यानी 1 अप्रैल से शुरू हुआ है बिजनेस, 1/4/24 से, और 31/3/25 को ईयर एंड हो रहा है। अब यहाँ पे जुलाई में निकाला है, तो जुलाई से 31/3/2025 तक कितना महीने तक अपने पास रखा है, 20,000 रुपया। तो जुलाई रखा, 1 जुलाई को निकाला, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीना जो है ना अपने पास होल्ड करके रखा है। कितने महीना, 9 महीने, 1 जुलाई से 31 में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना अपने पास होल्ड करके रखा है। फिर 31 अगस्त को निकाला है, 40,000 रुपया तक, कितने महीने तक, 31 मार्च 2025 तक कितने महीने तक अपने पास होल्ड करके रखा है, निकालिए। अगस्त में निकाला है तो 31 अगस्त को निकाला है, तो अगस्त तो भूल जाइए, सितंबर से कैलकुलेट करिए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 महीना, 7 महीना अपने पास रखा है। अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना। फिर 1 अक्टूबर को निकाला है 10,000 रुपया, तो कितने महीने तक अपने पास रखा है, अक्टूबर रखा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ, 6 महीना जो है ना अपने पास रखा है। अक्टूबर रखा, अक्टूबर में तो पहली अक्टूबर को निकाला ही है, तो पूरा 30 अक्टूबर, 30 दिन बचा है, तो 30 दिन का इंटरेस्ट तो लगेगा ही। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीना हुआ। फिर 31 जनवरी को पैसा निकाला गया 5,000 रुपया, तो 1 जनवरी तो भूल जाइए, फरवरी और मार्च 2 महीना कैलकुलेट करेंगे, 2 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर जो है 1 मार्च को ही निकाला है, तो 1 मार्च 25 से 31 मार्च 25 तक कितना महीना हुआ, 1 महीना हुआ, यानी 1 महीना अपने पास होल्ड करके रखा है, ठीक है। और 31 मार्च को पैसा निकाला है, तो 31 मार्च का ही निकाला है, यानी यहीं पे पैसा निकाला है, तो 0 दिन, 1 दिन भी नहीं, 1 दिन भी होल्ड करके नहीं, पैसा तो निकाला है लेकिन इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 20 गुना 9 मल्टीप्लाई करिए, यहां पे प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या होगा, ड्राइंग गुना होल्ड मंथ, यानी x इसे मान लो, x y इसे मान लो, तो x गुना y कर लीजिए, तो 9 दूनी 18, 1,80,000, 20,000 गुना 9, 9 दूनी 18, 1,80,000 हो गया भाई। टोटल 1,80,000 रुपया निकाला है, टोटल अगर बात किया जाए तो 40 गुना 7, 7 चौका 28, 2,80,000 रुपया निकाला है, 2,80,000 रुपया टोटल प्रोडक्ट हुआ। फिर 10 गुना 60, 60,000 रुपया हुआ भाई। यहां से इसको कर दीजिए, यहां पे इसको कर दीजिए, यहां पे इसको कर दीजिए, गुना कर रहे हैं, 5,000 गुना 2, 5 दूनी 10,000 रुपया। फिर 5,000 गुना 1, 5,000 रुपया,
और 10,000 गुना जीरो। भाई किसी भी संख्या में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? आंसर जीरो ही होता है। हम लोग दूसरी तीसरी कक्षा में ही पढ़े होंगे लोग। ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब यहां पर टोटल प्रोडक्ट निकालिए। टोटल प्रोडक्ट यानी टोटल प्रोडक्ट में प्रोडक्ट है ना, इसको जोड़ दीजिए। भाई किसी संख्या में अगर जीरो से हम गुना करेंगे तो क्या होगा? जीरो होगा। तो 1,80,000 2,80,000, 1,80,000 प्लस 2,80,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, कितना हो गया? 5,35,000 रुपए टोटल प्रोडक्ट हो गया। 5,35,000 यानी टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 5,35,000। एक बार और कैलकुलेट कर ले। 1,80,000 प्लस 2,80,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, कितना हो गया? 5,35,000 टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है, आईओडी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट यहां लिख दीजिए। टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 12% पर एनम, तो 12/100 और गुना करते हैं 1/12। यह फॉर्मूला है। टोटल प्रोडक्ट गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुना करते हैं 1/12। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना बाबू आया है? 5,35,000। तो यहां पे 5,35,000 पुट कर दे। 5,35,000 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12% पर एनम है, तो 12/100 कर दे और गुना कर देते हैं 1/12। ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड से। अब इसका करिए 5,35,000, 5,35 पे 1 2 3 का 12% का 1/12 यानी 5350 आ रहा है आंसर। और आंसर दिया भी है 5350। ये 5350 क्या है? ये आईओडी है। आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। कितना? 5350। ये 5350 क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। क्वेश्चन में भी आंसर यही दिया है। यह राज बोर्ड 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर बाबू 12 है। क्वेश्चन नंबर है 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए। ये अमाउंट दिया है, एक ड्राइंग दिया है, हमने होल्ड निकाल दिया, कितने महीने तक होल्ड रखा, फिर प्रोडक्ट निकाल दिया, फिर ये निकाल दिया। क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, इसमें कुछ है, इसमें क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बाबू कह रहा है और क्वेश्चन में सब गिवन दिया है। डेट दिया है कि कब कब पैसा निकाला गया है, ड्राइंग दिया है कब कब कितना कितना पैसा निकाला गया है, हमने होल्ड मंथ निकाल दिए और प्रोडक्ट निकाल दिए। अब प्रोडक्ट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में प्रोडक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट है, इसको जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट को 5,35,000 यहाँ पे लिख दिया 5,35,000, फिर यहाँ पे 12/100 दे दिए। 12/100 क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम और 1/12 हमने अपने तरफ से लगा दिया क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मूला का पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट है, फॉर्मूला का पार्ट है। तो 5350 निकल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 12 समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देते हैं बाबू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।